नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर आस्था स्पेशल ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी। तो आज छत्तीसगढ़ से 850 श्रद्धालुओं को लेकर आस्था एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरुण, क्या कुछ जानकारी है? आज आस्था एक्सप्रेस ट्रेन को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। इस आस्था एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए कितने लोग अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन से आज जो है सुबह 10:30 बजे अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडा दिखाकर आस्था स्पेशल ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किए हैं। ट्रेन में टोटल जो है तो 850 यात्री जो रायपुर संभाग के वो सवार हुए थे। इस दौरान अयोध्या जाने वाले यात्रियों का स्वागत भी किया गया। वहीं पूरा जो रायपुर रेलवे स्टेशन है, जय श्री राम के नारों से जो है गूंज उठाई, एकदम भक्तिमय माहौल हो गया। वहीं इस मौके पर विष्णुदेव साय के अलावा जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक राजेश मूणत सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री की तरफ से अपने प्रदेश के बुजुर्गों को, श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम भेजा जा रहा है, इसके लिए क्या राज्य सरकार पूरी खर्च उठा रही है और क्या कुछ व्यवस्था की गई है? इस 850 लोगों के अलावा भी क्या दूसरी खेप भी छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हो सकती है? बिल्कुल, विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर आज कहा कि हमारी सरकार बड़ी तेजी से मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने वाले वहां की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते की व्यवस्था पूरी जो है सरकार की तरफ से रहेगी। वहीं इस ट्रेन में जो है टूर जो एस्कॉर्ट सर्विस सुरक्षा कर्मी रहते हैं और चिकित्सक का दल भी जो है मौजूद रहेगा। वहीं सभी जो सीएम है ना, सभी जिलों से, कलेक्टरों से भी उन्होंने हितग्राहियों को जो निर्धारित रूप से आवेदन करने के आदेश भी दिया है कि जो भी छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा जो है बुजुर्ग जो है लगातार अयोध्या धाम का दर्शन कर सकें। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अरुण हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। कॉन्क्लेव में सीएम विष्णुदेव साय सहित वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ अनुभवों और सफल प्रयासों की जानकारी प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें बड़ी कार्य योजना तैयार करनी होगी। तो छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज परिवर्तन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद थे। तो ये बता दें कि क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की और इस कार्यक्रम को 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। साथ ही बता दें कि क्लाइमेट चेंज को लगातार एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है पूरे विश्व भर में। इसके लिए क्लाइमेट चेंज कार्य योजना तैयार की गई है। आपको बता दें कि श्रेष्ठ अनुभवों और सफल प्रयासों के जरिए कोशिश है कि 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव को सक्सेसफुल बनाया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में सीएम विष्णुदेव साय सहित वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी है? 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। बिल्कुल, आज जो है सीएम विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में जो है तो 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जो है राजधानी रायपुर में जो है देश भर से विशेषज्ञ और पूरा पर्यावरण जो विशेषज्ञ वो जुटे हुए थे। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो है ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम का जो है पूरा आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन, इसमें जो है मुख्य रूप से जो सीएम विष्णुदेव साय है उन्होंने भी शामिल हुए। 5 और 6
यानी 2 दिन तक ये जो है आयोजित इस कॉमनवेल्थ में जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में देश के जो प्रख्यात विषय विशेषज्ञ हैं, महत्वपूर्ण जी जानकारियां और अनुभव साझा किया जाएगा। वहीं 15 राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संसाधनों के प्रतिनिधि मंडल जो है यह कार्यशाला और अमृतकाल के हरियर छत्तीसगढ़ मार्ग का जो है प्रशस्त करेगा। जी बिल्कुल अरुण, लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि सिर्फ इस विषय पर कॉन्क्लेव ही ना हो बल्कि लोगों को भी जागरूक किया जाए। और मुख्यमंत्री खुद जब इस कॉन्क्लेव में मौजूद रहे और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ अनुभवों से उन्होंने सफल प्रयासों को लेकर जानकारी प्राप्त की, तो लोगों के बीच क्या मैसेज देने की कोशिश होगी कि जलवायु परिवर्तन एक ठोस मुद्दा है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, इससे कैसे निपटना चाहिए? बिल्कुल जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार इस बारे में जो काम कर रही है। इसमें सीएम विष्णुदेव साय ने जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा चैलेंज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां कई ऐसे इलाके हैं जहां जल के बहुत संकट वो रहती है। इसमें इस पूरे विशेषज्ञों से जो है देश भर के जो विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण प्रेमी, इनको सबको वो करके एक मार्गदर्शन प्रशस्ति निकाला जा रहा है किससे इस चुनौती से हमें कैसे निपटना है। पूरा एक विशेषज्ञ इसमें राय ली जाएगी और इसके लिए जो है सीएम के निर्देशानुसार जो कई इसके सोशल आम जनता को सीधे इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए लगातार जो है तो सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, टीवी चैनलों का उपयोग किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय का साफ तौर पर एक वो है कि हर जो जनता है उसको जानकारी वहां तक आम जनता तक पहुंचे ताकि ये जो जलवायु परिवर्तन से जो है इससे निजात मिले आने वाले टाइम पे। जी बिल्कुल अरुण, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूकता होगी तभी लोग इसके बारे में सतर्क रह सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि खेतों में पराली जला दी जाती है जिससे भी जलवायु परिवर्तन में ज्यादा इसमें खामियां देखी जाती है। साथ ही जब पराली जलती है तो कितना प्रदूषण होता है, इस बात की जानकारी लोगों तक, किसानों तक सरकार की तरफ से किन माध्यमों के जरिए पहुंचाई जा रही है? वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। जहां कांग्रेस एक तरफ केंद्र से लेकर राज्य तक अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, वहीं अंतागढ़ के पूर्व विधायक मंतूराम पवारा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिलासपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अगुवाई में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस आज डूबती हुई जहाज है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे जनता से दूर जा चुकी है, इसलिए इस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस अवसर पर बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। हुई जहाज है, कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे करके जनता से दूर जा चुकी है और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो भी राष्ट्र हित में, छत्तीसगढ़ के हित में भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और ऐसे अवसर में आज बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं, जिसमें बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, 2-3 और जिला पंचायत के सदस्य हैं। मंतूराम पवार जो पूर्व विधायक हैं वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और ऐसे बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्बाल बैठक में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा हुई। सभी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में अलग अलग प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता और नेता एकजुट हुए। सभी को निर्देश दिया गया है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर।
अगली खबर रायपुर से जुड़ी हुई है, जहां महादेव सट्टा ऐप से जुड़े आरोपियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी से ईडी मामले में पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि ऐप की कमाई को शेयर बाजार में भी निवेश किया जाता था। ऐसा ईडी को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। 11 मार्च को विशेष न्यायालय में पेश करना होगा दोनों आरोपियों को। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी से ईडी पूछताछ करेगी। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिसमें 11 मार्च को विशेष न्यायालय में दोनों को पेश करना होगा। तो गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी से ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप का यह पूरा मामला है, जिसमें अब ईडी को एक नया एंगल मिला है। ईडी को एक एंगल के जरिए समझ में आया कि किस तरीके से ईडी पूछताछ करेगी। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 15 मार्च को पेश किया जाएगा। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े आरोपियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। गिरीश तलरेजा, सूरज चोखानी से ईडी पूछताछ करेगी। बता दें कि महादेव सट्टा ऐप का पैसा शेयर बाजार में भी लगाया जाता था, वहां भी इन पैसों का निवेश किया जाता था। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े आरोपियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी से ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम जोर शोर से उठा था। हालांकि उन्होंने अपने आप को इससे किनारा किया था। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है महादेव सट्टा ऐप से, जिसमें अब 2 आरोपियों से ईडी पूछताछ करने वाली है? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बहुत चर्चित मामले में से एक है महादेव सट्टा ऐप, जिसको लेकर लगातार इसमें कारोबारी नेता, अधिकारी सब में तमाम लोगों से एक के बाद एक जो है नाम जो है उजागर हुआ था। अब इसमें मुख्य रूप से गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को अन्य राज्यों से गिरफ्तार कर टीम है और ईडी की टीम ने कोर्ट में पेश किया है और 14 दिन ईडी के हवाले में रहेंगे। उसकी पूछताछ होगी। ऑनलाइन सट्टा ऐप की कमाई को शेयर में भी निवेश करने की जानकारी ईडी की टीम को हाथ लगी थी और पूछताछ के बाद तमाम 11 मार्च को इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर से उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर महादेव सट्टाबाजी का ये पर मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला था, जिसको लेकर जो है ईडी की टीम है लगातार पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं इसके लिंक है खंगाले जा रहे हैं कि और कहाँ इसका इन्वेस्टमेंट किया था, कहाँ पर ये पैसे को निवेश करता था। तो तमाम जो है जानकारी ईडी को हाथ लगी थी और कई दस्तावेजों के आधार पर जो है ये दोनों आरोपी को अन्य राज्यों से गिरफ्तार कर रायपुर लाई थी। जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन ऐसे में सवाल यह भी है कि अब खबर यह भी है कि महादेव सट्टा ऐप के जरिए कमाए हुए पैसे को शेयर बाजार में निवेश किया जाता था। उससे उन पैसों से और पैसा बनाने की कोशिश की जा रही थी। और ये महादेव सट्टा ऐप का मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से चलता आ रहा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी शिकंजा कसा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इससे अपने आप को अलग किया, इस पर अपने बयान रखे थे। लेकिन अब इसमें जब शेयर बाजार की एक एंगल निकलकर सामने आ रही है, 11 मार्च को इनको दोबारा पेश करना है, तब तक क्या ईडी कोई नई जांच के जरिए, कोई नए एंगल के जरिए इसमें कोई पुख्ता जानकारी निकाल सकती है? निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का काफी चर्चित मामला रहा है। कई अधिकारी, कारोबारी नेता इसके चपेट में आए हैं और ये मसला इतना बड़ा था कि विधानसभा में इसकी गूंज जो है राजेश मूणत ने उठाई थी और काफी जोर शोर से इस मामले को लेकर हो हल्ला भी हुआ था। अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार ईडी टीम कार्रवाई कर रही है, लगातार कारोबार महादेव सट्टा ऐप से जुड़े जो इसके संचालक है उनके लिंक को एक सौरभ उपल के समेत जो तमाम जैसे लोग हैं, सौरभ चंद्राकर, रवि उपल, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जो है लिंक तक खंगालते हुए राजधानी के कई ऐसे बड़े कारोबारी भी चपेटे में आए हैं। और जिस तरह से ये सौरभ और इसे गिरफ्तार करके लाया गया है, तो इनकी जो टीम है वो कहाँ तक बैठकर काम कर रही है, इनके लिंक कहाँ तक है और कितने लोग इसके अभी भी जद में है, ये तमाम मसलों को लेकर जांच किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा जो आने वाले समय पर हो सकता है और बड़ी गिरफ्तारी भी निश्चित तौर पे इस कार्रवाई के बाद होने वाली है। जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन इसके साथ एक और जानकारी यह भी निकली है कि दोनों आरोपी जो है वो लोटस 365 ऐप नाम के उसमें भी पार्टनर है दोनों, और उससे भी सट्टा खिलवाने का काम इन दोनों के द्वारा किया जाता है। देखिए, जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप का नाम काफी चर्चित हुआ और छत्तीसगढ़ में FIR की प्रक्रिया शुरू होने लगी, तो ये कई ऐसे जो खाईवाल है, बड़े जो सेक्टोरी है, वो ऐप का नाम बदलकर या दूसरे ऐप का संचालन करके अपना कार्य है
वो लगातार जारी रखा और कहीं ना कहीं यह प्रयास यही करते रहे कि जो लिंक है उसे महादेव सट्टा ऐप से हटाकर अपने नए लिंक पर जोड़ा जाए और उसके माध्यम से जो अपना कारोबार है वो संचालित करते रहे। तो जिस तरह से पुलिस एक के बाद एक ऐसे नए ऐप का भी संचालन करते रही और अब तक दर्जन भर से ज्यादा जो है ऑनलाइन बैटिंग ऐप को पुलिस ने बंद करने का काम किया है और इसका जी। लिंक है केंद्रीय स्तर पर जाकर टीम को जो है जानकारी भी साझा की और बड़े स्तर पर ईडी की टीम भी लगातार इस पर काम करी। तो कुल मिलाकर ईडी और पुलिस दोनों की टीम है वो महादेव सट्टा ऐप पर जांच कर रही है और कहीं ना कहीं एक बड़े कार्रवाई जो आगामी समय देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बच्चों पर परीक्षा का तनाव कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित की जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम का बोझ हल्का होगा और बच्चों को पढ़ने से तनाव नहीं होगा। इस नई प्रणाली को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि बच्चों का तनाव कम किया जाए। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा था, जिस पर शासन ने आदेश जारी करते हुए बोर्ड को 2 परीक्षाओं को साल में आयोजित करने का निर्णय लिया। इसी के तहत पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। ये नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चों का स्ट्रेस कम किया जाए और बच्चों के स्ट्रेस कम करने के लिए उसमें ये दिया गया है कि 10वीं और 12वीं में 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा था, जिसमें शासन ने आदेश जारी कर दिया है कि 10वीं और 12वीं की 2 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाएंगी। दंतेवाड़ा जनपद में राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। डिप्टी कलेक्टर कल्पना ध्रुव ने एक ही दिन में 17,876 राशन कार्ड पर दस्तखत किए। दंतेवाड़ा जनपद में कुल 38 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 58 गांव शामिल हैं, जिनमें सभी परिवारों को राशन कार्ड 7 मार्च से पहले वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी कलेक्टर कल्पना ध्रुव की सक्रियता से स्थानीय जनता में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। और बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी दंतेवाड़ा को ऐसे अधिकारियों की वजह से पुरस्कार भी मिला था। तो दंतेवाड़ा में राशन कार्ड अभियान तेजी से जारी है। एक दिन में 17,876 राशन कार्ड पर सिग्नेचर हुए हैं। 7 मार्च से पहले ही इसे वितरित करना है। वहीं सरगुजा में सचिव संघ की संभागीय बैठक अंबिकापुर के जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई। दरअसल उपेंद्र सिंह पैकरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पश्चात प्रथम संभागीय बैठक रखी गई। इस दौरान संभाग के सभी पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारी ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सचिव संघ की मुख्य मांग को मोदी गारंटी योजना में शामिल किया गया है। यह एक पंचायत सचिवों के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। कार्यक्रम के दौरान संभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। जो हुआ है, जो मोदी की गारंटी में है, उसी विषय पर हुआ है। और इस बार हमारा जो संगठन है वो मोदी की गारंटी में अपना मांग को शामिल करवाने के लिए सक्षम हो गया और हुआ। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए। और सीएम साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी मोदी की गारंटी में है, निश्चित आप लोगों का मांग को पूरा करेंगे। मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज सरगुजा संभाग का पहली बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हमारा जो 56 दिन का हड़ताल अवधि का वेतन, एरियस राशि और हमारा शासकीयकरण के लक्ष्य को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और हमारी मांगों को लोकसभा चुनाव से पहले मनवाने का एक प्रयास। खबर कोरबा जिले के पोंडी उपरोडा ब्लॉक के ग्राम सरभोका से है, जहां एक स्कूल शिक्षक शराब के नशे में पाया गया। शराब के नशे में धुत शिक्षक राजेश बंजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शराब के नशे में धुत शिक्षक की हरकतों को देख ग्रामीण महिलाओं ने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही उच्च अधिकारियों को अवगत करा विधिवत कार्रवाई की बात कही है। तो कोरबा में शराब के नशे में चूर होकर शिक्षक स्कूल पहुंचा, जिसके बाद महिलाओं ने उसकी जमकर पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बेमतरा के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगभग 11 गांव बिजली संकट से जूझ रहे हैं। आज कई ग्रामीण बिजली समस्याओं के समाधान को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वह लगभग 2 साल से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि समस्या बिजली नहीं मिलने की वजह से है। घंटों घंटों बिजली गुल रहने से फसल बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों को काफी समस्या हो रही है। संबलपुर से हैं, कुटपुरा सब स्टेशन से हम लोग बिजली के समस्या से आए हैं। बिजली की समस्या लगभग 2 साल से और फिलहाल अभी 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। किसान बिजली लो वोल्ट होने के कारण हमारे जो फसल डाले हैं धान के वो पूरा जलत है। किसान लोग आए हुए हैं, ये पावर शॉर्टेज को लेकर समस्या है इनको, तो वो समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हुए थे। उनका ज्ञापन लिया गया है और साहब आज बाहर है, दुर्ग में कार्यक्रम में उसमें गए हुए हैं, तो सर आएंगे तो उसको अवगत कराएंगे किसानों की समस्या को। किन मामलों को लेकर के आप? हम लोग बिजली के लो वोल्टेज समस्या के लिए आए थे और कलेक्टर साहब इससे पूर्व में 1 हफ्ता का हमको समय दिया था। अगर इस समय अगर 2-3 दिन में अगर नहीं करता है तो इसके बाद हम लोग फिर रोड में आके उग्र आंदोलन करेंगे। रायपुर में किराएदार ने मकान मालिक को धमकी देकर 2.5 लाख रुपए की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि बच्चों की हत्या की धमकी देकर रकम की मांग की गई। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच में जुट गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर बेमतारा से, जहां बंगाल में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी की महिला मोर्चा ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें कबीर कुटी से 500 मीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं महिलाओं ने पीड़ित महिलाओं का समर्थन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मांग की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। इस दौरान जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। बता दें कि दौड़ में पार्षद नीतू कोठारी प्रथम और प्रमीला साहू दूसरा स्थान रही। इस आयोजन में प्रमुख रूप से बीजेपी जिला अध्यक्ष, बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। तो आपको बता दें कि संदेश खाली हिंसा को लेकर लगातार अलग अलग जगह पे बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और आज इसी कड़ी में बीजेपी जिला अध्यक्ष, बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें पार्षद नीतू कोठारी प्रथम और प्रमीला साहू दूसरे स्थान पर रही। इस दौरान आपको बता दें कि जोर शोर से संदेश खाली के महिलाओं के लिए न्याय की हक में बात कही गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलाड़ी में सड़क हादसा हो गया। यहां बाइक सवार जीजा साले को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। तो बलौदाबाजार की यह पूरी घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार जीजा और साले को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बलौदाबाजार की यह घटना है, जहां हादसे के शिकार एक ही परिवार के चूजा और साले हो गए। आपको बता दें अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बलौदाबाजार पुलिस चौकी करही बाजार में पदस्थ आरक्षक योगेंद्र कुमार साहू पर एसपी सदानंद कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल योगेंद्र कुमार बिना किसी सूचना के राजिम कुंभ मेला ड्यूटी से गायब हो गए और जब पुलिस ने योगेंद्र कुमार को पकड़ा तो वह अवैध शराब कारोबारी के घर शराब का सेवन करते हुए पाए गए, जिसके बाद एसपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए ड्यूटी से अनुपस्थित आरक्षक को निलंबित कर दिया है। तो बलौदाबाजार में एसपी का कड़ा रुख देखने को मिला। आपको बता दें कि ड्यूटी से गायब पुलिस को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बिलासपुर का हेवंस पार्क होटल आए दिनों किसी न किसी विवाद की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर हेवंस पार्क होटल के बाहर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति धारदार चापड़ से स्टाफ और लोगों को डरा धमका रहा है। मामले में पुलिस ने खरसिया निवासी हरिओम अग्रवाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो हेवंस पार्क होटल
आए दिन चर्चा में बना रहता और एक बार फिर से वहां पर विवाद देखने को मिला। हम्स एक्ट के तहत पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। कल रात्रि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ चापड़ लेकर बार में घुसा था, जिसकी रिपोर्ट बार संचालक द्वारा की गई थी, जो कि आज ही उसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और बार संचालक जो 12 बजे से अधिक देरी तक खोल के रखा था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।